26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से सेनेट और फिर कौमी असम्बली से मंजूर हो चुकी है और सदर मुमलिकत के दस्तखत करने के बाद अब ये बाकायदा तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगा। जजेस की तैनाती के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें क्या होगा, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जस्टिस जनाब मुनीब अख्तर साहब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, ये जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। क्या हुकूमत जिस चीफ जस्टिस से खौफ थी क्या वो खौफ अब खत्म हो गया है और बस अब रावी सारा चैन लिख रहा है या नहीं? अभी समंदर के अंदर तलातों में अभी हुकूमत की मुश्किलात और बढ़ने जा रही हैं। ज़ाहिर है एक एक हल आप निकालते हैं तो उसके सामने 2 दरवाजे और भी खुले होते हैं। उन दरवाज़ों का क्या होगा और क्या क्या ऑप्शंस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी एज क्या है, उनकी तारीख पैदाइश क्या है, वो हम आपके सामने पूरा डेटा रखते हैं और फिर आने वाले वक्तों में हुकूमत के लिए मुश्किल क्या होने जा रही है। एक हल है हुकूमत के पास, अगर वो हो गया तो फिर शायद हुकूमत के लिए मुश्किल ना रहे, अदरवाइज हुकूमत के लिए मुश्किलात का पूरा एक समंदर आगे आने वाले दिनों में शुरू हो रहा है। उस पर हम आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। जैसे तैसे आईनी तरामीम पास हो गई, 2/3 मेजॉरिटी से हुई और अब ये आइन का हिस्सा है। बहैसियत एक सिटीजन के हमें अब अपने इस आइन को मानना है, इसका एहतराम करना है और दिल से एहतराम करना है। लेकिन इसके नुकात पर आप बात कर सकते हैं, वो कोई खुदा ना करे गद्दारी नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है। जहां पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन चीजों पर आप बात कर सकते हैं। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए और अपनी मनपसंद का आदिल लाने के लिए जो हुकूमती कोशिशें थी वो सब परेशान थी। हर हाल में 25 से पहले आईनी तरामीम करना इसलिए मकसूद था कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए, क्योंकि इससे पहले जो राइज तरीक़ाकार था उसके मुताबिक जो सीनियर मोस्ट जज होता था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनता था। और इसी बुनियाद पर अभी जो जाने वाले साहब हैं जिनका नाम काजी फायज ईसा साहब है, वो भी इसी बुनियाद पर आए थे। अब सीनियर जो मोस्ट है, अब इस नए आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 3 नामों का पैनल भेजेंगे। जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनका पैनल भेजेंगे जनाब वज़ीर आज़म साहब को। अब 3 सीनियर मोस्ट जो जज साहबान हैं उनमें सबसे पहला जो नंबर है वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का नंबर है, जो सीनियर मोस्ट हैं, वो तो हैं ही हैं। उनके बाद जो सीनियर मोस्ट हैं, जो सेकंड नंबर पर हैं, उनका नाम है जस्टिस मुनीब अख्तर। और जस्टिस मुनीब अख्तर की जो पैदाइश है वो 1963 की है और इस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की उम्र जो है वो 61 साल बनती है। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब तीसरे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज है और उनकी पैदाइश है 1965। उनकी इस वक्त एज जो है वो 59 ईयर्स है, 59 साल है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये चौथे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज है और इनकी एज है 1960 की पैदाइश है और इस वक्त इनकी एज 64 साल है। उनके बाद जो 5वें नंबर पर सीनियर मोस्ट है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, वो उनकी पैदाइश जो है वो 1961 की है और उनकी एज जो है वो 63 साल है। उसके बाद जो 6ठे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज हैं वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब हैं, जिनकी तारीख़ पैदाइश 1964 है और इस वक्त उनकी उम्र 60 साल है। अब जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा नए आइन के मुताबिक वो 3 साल के लिए बनेगा। एज की हद 65 साल होगी, यानी कि जो भी जज बनेगा वो 3 साल के लिए बनेगा। अगर उसकी जो मुद्दत मुलाजमत वो 3 साल पड़ी हुई है तो वो अपनी मुद्दत पूरी करेगा। अगर उसकी मुद्दत में 1 साल है, जब उसकी एज 65 साल हो जाएगी तो वो उसी दिन रिटायर हो जाएंगे। अब जो राज तरीक़ेकार है, ये जो इस खदशा जाहिर किया जा रहा है वो ये है कि हुकूमत पहले 2 नाम छोड़कर तीसरे नाम को पिक करेगी, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह पहला नंबर, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरा नंबर और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब इनका नंबर तीसरा है। तो गालिब इम्कान यही है कि हुकूमत तीसरे नंबर के जज को पिक करेगी जिनका नाम याहिया आफरीदी साहब है। इनकी तारीख पैदाइश 1965 है और इनकी एज
59 ईयर्स यानी कि 59 साल है। अगर तो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो फिर ये 3 साल अपने पूरे करेंगे, क्योंकि अभी इनकी मुद्दत मुलाजमत यानी कि 65 साल पूरे होने में 6 साल हैं। 3 साल ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और तकरीबन कोई 62 साल की एज में ये अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर दूसरा एक और ऑप्शन है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, ये बड़े जिगरी यार हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं और इन्होंने ज़माने वकालत में अपना एक चैम्बर भी बनाया था जिसका नाम सैयद मिनल्ला आफरीदी चैम्बर या आफरीदी मिनल्ला सैयद चैम्बर, यानी किसी नाम से है। इन तीनों का ये चैम्बर है, तीनों जिगरी दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। अब एक इम्कान ये भी है कि चूंकि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ये समझते हैं कि उनके दोस्त, उनके जिगरी यार सैयद मंसूर अली शाह के साथ जानबूझकर उनका रास्ता रोका गया। ये जो आईनी तरामीम लाई गई हैं पार्लियामेंट का हक है, लेकिन इसमें बदनीयती का अंसर इसलिए शामिल है कि ठीक 4 दिन बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, लेकिन रात के अंधेरे में तरामीम लाकर उनका रास्ता रोका गया। अगर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से माजरत करते हैं तो फिर क्या होगा? ये सवाल असल में ये सवाल है। फिर क्योंकि 3 नामों का पैनल आना है तो फिर तीसरा नाम भेजा जाएगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि काजी फैज़ा साहब की आंख का तारा है, बड़े प्यारे आदमी है जी। 1960 इनकी तारीख पैदाइश है और 64 साल इस वक्त इनकी एज है। अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो फिर इनके पास सिर्फ 1 साल रह जाएगा। 1 साल के बाद फिर नए नाम जाएंगे। यहां पे मजेदार गेम शुरू हो गई है। अगर हुकूमत फंसती है तो एक चीज है, वो है याहिया आफरीदी साहब का इनकार कि वो चूंकि मेरे दोस्त को उनके हक को किल करने के लिए ये सारी चीजें की गई तो इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनता। तो फिर ऐसे में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम आएगा और उनकी एज है 64 साल, वो 1 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। उसके बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनकी उम्र 1961 उनकी पैदाइश है और इस वक्त वो 63 साल के हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जिनकी तारीख पैदाइश 1964 है और इस वक्त उनकी एज 60 साल है। फिर इसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब के नाम शुरू हो जाते हैं। अगर जो गेम पलटी तो वो सिर्फ इस जगह आकर पलटेगी कि याहिया आफरीदी साहब का इनकार, अगर याहिया आफरीदी साहब इनकार करते हैं तो फिर मामला बिल्कुल निकल जाएगा। और अगर जब याहिया आफरीदी साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर कई एक जज, क्योंकि फिर ये तकरीबन होंगे कोई 27-28 तक इनकी एज चलेगी, इनकी जो चीफ जस्टिस इनकी मुद्दत है तो तकरीबन 2027-28 तक चलेगी और फिर उसमें कई एक जज जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर नई एक खेप आ जाएगी और फिर लेट्स सी। बहरहाल इस वक्त हुकूमत ये भी कहा जा रहा है कि शायद मंसूर अली शाह का नाम आ जाए। मंसूर अली शाह के मामले पे कुछ हुकूमत को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए या नहीं हुए। बहरहाल अभी गेम बाकी है, ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन एक बात जो इस कौम के लिए सबसे बड़ी तकलीफ का बायस है, होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, वो ये है कि मेरा जज और आपका जज, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की है कि ये बात ठीक है कि अपोजिशन हुकूमत के जज से घबरा रही है कि हुकूमत जो जज लाएगी वो हमारे साथ ज्यादती करेगा, और हुकूमत अपोजिशन के जज से घबरा रही है कि अगर वो बन गया तो फिर हमारे साथ ज्यादती होगी। जज तो जज होता है, कुर्सी अदल पर बैठने वाला अगर इन ज़मीनी खुदाओं की बात मानेगा तो रोज़े मैशर अपने खुदा के सामने क्या जवाब देगा। ये बात इस मुल्क के लिए तबाही और बर्बादी का सबब है कि तुम्हारा जज और मेरा जज, जज जज होता है और जजेस की डिक्शनरी में है, लॉ की डिक्शनरी में है कि चाहे आसमान गिर पड़े या ज़मीन फट जाए, जज ने इंसाफ करना है। और अगर हम पुराना दौर देखें, खुलफाए राशिदीन का या उस वक्त का दौर देखें, तो काजी किसी के अंडर नहीं होता था। काजी का इंतखाब अब जब हाकिम करेगा तो हाकिम ज़ाहिर है अपने मकसद का लोग लेकर आएंगे, और जो मकसद जो बातें तय करके जिनकी तैनाती होती है उसके असरात हम
65-75 साल से देख रहे हैं, को आज की बात थोड़ी है। बहरहाल ये एक बड़े सवालात हैं इन आईनी तरामीम पर। देखते हैं, आईनी तरामीम बुरी नहीं होती, कोई भी कानून बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। और अगर कोई जस्टिस कुर्सी अदल पर बैठकर भी नाइंसाफी करेगा तो फिर इससे बदतर कोई जज हो नहीं सकता, क्योंकि जो कुर्सी अदल पर बैठकर जानबूझकर दबाव में आकर, प्रेशर में आकर किसी से नाराजगी या किसी के खुशनुदी हासिल करने के लिए अगर कोई फैसले करता है तो फिर ये बदतर निज़ाम है और इसको ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि तेरा जज मेरा जज का खेल कब तक जारी रहता है। ज़ाहिर है ये मफादात की गेम है और मफादात की गेम में पिस गरीब रहा है, पिस पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान जिस मकाम पे खड़ा हुआ है, हमें कंसर्न्स होने चाहिए कि मुआशी तौर पर जहां हम खड़े हुए हैं, ये जो लहजा बैजा आपको नजर आ रही है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको कर्ज मिला है। आपकी नस्लें यहां तक कर्ज में डूब चुकी है, अब आगे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बात पर आप कभी नहीं सोचते, ये सोचना होगा एक दिन, वगरना एक दिन दुनिया में घेर लेगी कि पैसे दो साढ़े। आपको पता है ना कि जब आप किसी दुकानदार से उधार लेते हैं तो फिर एंड वो क्या करता है, पहले वो आपका खर्चा पानी रोकता है, फिर आपसे आपकी मनपसंद चीजें लेता है। क्यों, जरा तेरा प्लाट पे और मैनू दे दे, या तेरे घर में जो फर्नीचर रखा हुआ है मुझे दे दे, या तेरे घर में जो फ्रिज नया पड़ा हुआ है वो मुझे दे दे। जिस नहज तक हम अपने मुल्क को लेकर जा रहे हैं, एक दिन दुनिया कहेगी कि ये चीजें हमें दे दो, कर्ज माफ तुम्हारा। जैसे हुआ था यूक्रेन के साथ हुआ था। बहरहाल खुदा ना करे कि वो वक्त आए, लेकिन जाहिर है हमारी हरकतें ठीक नहीं है। बहरहाल मैं बादशाह हूं, मेरा ओहदा कायम रहे, ये सारी प्रैक्टिस इसलिए की जा रही है कि मेरा इक़्तिदार कायम रहे। किसी को जिंदगी का यकीन है नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने वाले अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं। हमने आपके सामने रखी है कि पूरी गेम इस वक्त जस्टिस या आफरीदी साहब पर स्टैंड कर रही है। एक ऑप्शन है, जाहिर है दोस्तों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, ये एक ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है। हमें ये लगा कि अगर जस्टिस या आफरीदी पुरानी दोस्ती का मान रखते हुए ये कहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनता, फिर बड़ी गेम बनेगी। फिर आएंगे वो काजी फैज़ल साहब की आंख का तारा, सबका प्यारा, सबका प्यारा, सबकी जान, अमीनुद्दीन खान। तो फिर उनकी मुद्दत मुलाजमत 1 साल होगी, तो उसके बाद फिर एक नई गेम पड़ेगी। बहरहाल इस वक्त आईनी तरामीम हो चुकी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अभी बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं कि अभी उनको वो जो महकमा माहौलियात के हवाले से कुछ इन्वायरमेंट का केस उनकी अदालत में लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें यह भी नहीं पता कि ये केस हमने सुनना है या आईनी अदालत ने सुनना है। बहरहाल ये रोज़ पूछा जाएगा ये केस किसका है, आईनी अदालत का है, आईनी बेंच का है या दूसरी बेंच का है। ये पाकिस्तान में जो अदल को तकसीम कर दिया गया है, जो अदालतों में डिवीजन पैदा कर दी गई है। मैंने पहले कहा कि आइन कोई बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। और हम हर चीज़ को, यहाँ मसाजिद को हम अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं, माजरत के साथ हमने हर चीज़ को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया है और ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है हमारी। देखते हैं पाकिस्तान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपने ज़ाती मकासद के लिए। कुर्सी हमें हर चीज़ से प्यारी है, इवन के हमें अपनी आखिरत की भी फिक्र नहीं है। बहरहाल हमारी वीडियो आप कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।